Hello dear viewers, friends and students. In this video I am going to continue topic integration और finding the antiderivative of a function। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग किसी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेट फाइंड आउट करना, इंटीग्रल फाइंड आउट करना सीखेंगे। पहले तो ये समझते हैं कि एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल क्या होता है। एक एग्जांपल की बात करते हैं। अगर हम डी और डी एक्स क्यूब अपॉन 3 इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करें तो हमें क्या मिलेगा। वी गेट डी ओवर डी एक्स क्यूब अपॉन 3, 1/3 बाहर है तो डी ओवर डी एक्स क्यूब डिफरेंशिएट हो जाएगा। दिस इज 3x² एंड वी गेट x²। तो अगर हम एक्स क्यूब अपॉन 3 फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें x² मिल रहा है। यहाँ पर f(x) जो है वो एक फंक्शन है स्मॉल x² और एक फंक्शन कैपिटल f(x) इक्वल टू x³ अपॉन 3 है। अगर हम इस फंक्शन कैपिटल f(x) को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है x² अपॉन 3 या हमको मिलता है स्मॉल f(x). तो यहाँ पर कैपिटल f(x) फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट किया जाता है तो हमको ऑब्टेन होता है स्मॉल f(x). तो अगर हम इस स्मॉल f(x) को इंटीग्रेट करें, ठीक है, इंटीग्रेट करें, ये सिंपल इंटीग्रेशन का है। इंटीग्रेट स्मॉल f(x) dx देन वी गेट कैपिटल f(x), वी गेट कैपिटल f(x). देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f(x) dx इक्वल टू कैपिटल f(x). यहाँ पर स्मॉल f(x) आपने देखा x² है, लेट कर लिया इसको कैपिटल f(x) को x³ अपॉन 3। अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं यानी कि अगर x³ अपॉन 3 को डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है x² आ रहा है तो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा दिस। देयरफॉर इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का इनवर्स ही इंटीग्रेशन है। अब हम लोग इंटीग्रेशन की डेफिनेशन को या बारे में बात करेंगे। नाउ इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, अभी हमारे सिलेबस 12th क्लास के सिलेबस में इंडेफिनिट इंटीग्रल्स हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में लेट कैपिटल f(x) बी ए फंक्शन एंड स्मॉल f(x) आल्सो दो फंक्शन हैं जो कनेक्टेड किस तरीके से हैं। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर हम कैपिटल f(x) को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वापस हमें स्मॉल f(x) मिल जाता है। देन कैपिटल f(x) इज कॉल्ड द इंटीग्रल ऑफ स्मॉल f(x) और इंडेफिनिट इंटीग्रल और द एंटी डेरिवेटिव। यानी कि अगर किसी फंक्शन कैपिटल f(x) को डिफरेंशिएट करने पर स्मॉल f(x) मिलता है तो स्मॉल f(x) का जो इंटीग्रेशन होगा वो कैपिटल f(x) होगा या स्मॉल f(x) का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो कैपिटल f(x) होगा। तो लेट f(x) एंड स्मॉल f(x), कैपिटल f(x) एंड स्मॉल f(x) be the two functions connected together such that this way then capital f(x) is called the integral of small f(x) और एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ स्मॉल f(x) और इंडेफिनिट इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f(x). दस एंटी डेरिवेटिव इसको बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ स्मॉल f(x) dx, ये सिंपल इंटीग्रेशन का है, इक्वल टू कैपिटल f(x) प्लस c आता है। c एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। हाउ वी गेट c, इसके बारे में अलग से बात करूँगा, कैसे d ऑब्टेन होता है। अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल की, उनके बारे में बात करनी है। प्रॉपर्टीज़ में इंडेफिनिट इंटीग्रल की फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है, इनवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन की। फॉर एग्जांपल जैसे डी ओवर डी एक्स, हम x³ अपॉन 3 ये कोई फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें x² मिल जाता है, जैसे पहले एग्जांपल में किया था। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ अपॉन 3 प्लस c। ठीक है, ये कैसे होता है एक्चुअल में एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। x⁴n इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस c। इस फॉर्मूले से x² का इंटीग्रेशन किया गया, x² का x2+1 3 अपॉन 2+1 3। ठीक है, यूटिलाइज यहाँ पे हुआ है। डी ओवर डी एक्स अगर कैपिटल f(x) को स्मॉल f(x) को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो f'(x) आ रहा है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) dx इज स्मॉल f(x) प्लस c हो जाता है। दो फंक्शन का सम या डिफरेंस का इंटीग्रेशन है, उनके अलग अलग सम या डिफरेंस के इंटीग्रेशन के बराबर होता है। जैसे इंटीग्रल स्मॉल f(x) प्लस माइनस स्मॉल gx dx देन इंटीग्रल f(x) dx प्लस माइनस इंटीग्रल gx dx। अगर किसी कांस्टेंट का किसी फंक्शन के साथ प्रोडक्ट है और इंटीग्रल किया जा रहा है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं 3 इंटीग्रेशन की, इन पे आपको ध्यान रखना है। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि अगर एक से ज़्यादा भी कांस्टेंट प्रोडक्ट किया जा रहा है, जैसे इंटीग्रल k1 f1 x1
है ना, f1x प्लस k2 f2x एंड सो ऑन अप टू kn fnx। इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन हैं और प्लस साइन के साथ कनेक्टेड हैं। तो इसका इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, k1 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल f1x प्लस k2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल f2x dx, सॉरी dx यहाँ पर ही होगा, प्लस एंड सो ऑन, प्लस kn बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल fn dx। इस तरीके से अलग अलग इंटीग्रेशन भी फाइंड आउट हो जाता है। और यहाँ पर भी c एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ पर भी लगेगा, इनमें भी लगेगा, पर प्लस माइनस है इसलिए नहीं राइट किया, कलेक्टिवली बाद में आप राइट कर दीजिएगा। ये कुछ 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, कुछ रूल्स की बात करेंगे। नाउ सिंबल टर्म्स फ्रेजेस मीनिंग, ये सिंबल लगा हुआ है, इस सिंबल को बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर एफ एक्स इसके फंक्शन का क्या है, एफ एक्स को बोलते हैं इंटीग्रेंट, ठीक है। एक्स क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। इंटीग्रेट का मतलब ये फाइंड द इंटीग्रल, इंटीग्रल फाइंड आउट करना ही मतलब है। एंड इंटीग्रल ऑफ एफ ए फंक्शन कैपिटल एफ सच दैट अगर उसको डिफरेंशिएट किया जाए तो स्मॉल एफ एक्स वापस मिल जाएगा। इंटीग्रेशन क्या था, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, एनी रियल नंबर सी कंसिडर द कांस्टेंट ऑफ द फंक्शन। क्लियर, ये कुछ नोटेशंस रहेंगे, इनके बारे में हमको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए कुछ डेरिवेटिव्स हैं और उनके इंटीग्रल्स क्या हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंट रिवर्स प्रोसेस होती है, जैसे डी ओवर डी एक्स अगर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी होगा। डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता था, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होगा, ठीक है। डी ओवर डी एक्स माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स है तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा। माइनस कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक कॉट एक्स है तो कोसेक एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा। डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो डी ओवर डी एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। इस तरीके से ये कुछ फॉर्मूले हैं जिन पे आपको बात करनी है, अपनी लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स बात करते हैं किस तरीके से हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर। हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं, हमें इनका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। इंटीग्रल कोसेक कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो मैंने जो पहला रूल बताया था, 2 फंक्शन का सम है तो कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा प्लस इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, वो होता है आपका साइन एक्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो आपका आंसर आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और डी एक्स आ जाएगा। इन नेक्स्ट स्टेप कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का जो है इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। अब कोसेक एक्स इसका माइनस कोसेक एक्स प्लस सी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो आंसर आ जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इस तरीके से हम इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल्स की बात करेंगे। जनरल आई इक्वल टू राइट कर देते हैं, तो आई इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ओपन करेंगे रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स 1/√x डी एक्स, दैट बिकम्स इंटीग्रल एक्स प्लस 1/x माइनस 2 इंटू डी एक्स। देयरफॉर आई इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस 1/x डी एक्स माइनस इंटीग्रल 2 डी एक्स, ये हो जाएगा। तो x का तो हो जाएगा x²/2, क्योंकि हमने पढ़ा है x पावर n डी एक्स इक्वल टू होता है x पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी इंटीग्रेशन। तो ये रूल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल x पावर -1 डी एक्स माइनस 1/x का log x होता है
दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, -2 बाहर आ जाएगा और इसका x प्लस सी. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. This way we solve exercise 7.1. I hope after watching this video you are able to understand the concept of integration and how we find the integration. अब हम next videos में बात करेंगे methods for finding integration, integration by substitution, integration by partial function, integration by part, etc. Thanks for watching.